नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है निकाह और इसमें मौजूद 25 कॉलम्स की तफसील और अहमियत। नाजरीन, हम अपने इस टॉपिक में निकाह और इसमें मौजूद कॉलम्स को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी इसकी लीगल अथॉरिटी के बारे में देखा जाएगा। निकाह एक समाजी मुआहिदा है जो दो फरीकैन यानी मर्द और औरत के दरमियान इजाब कबूल के अमल से मुकम्मल हो जाता है, और निकाह नामा यानी जिन पेपर्स पर आप साइन करते हैं वो कानूनी दस्तावेज बन जाते हैं जिसकी अपनी एक लीगल वैल्यू हो जाती है, और यूं इसके जरिए हकूक और फराइज का तयन होता है। नाज़रीन, अक्सर औकात लोग निकाह नामा की अहमियत से वाकिफ नहीं होते, और इसलिए ज़रूरी है कि निकाह नामा की ज़रूरत और अहमियत का एहसास दिलाया जाए, क्योंकि औरत को मज़हब और कानून ने अपने मुस्तकबिल के बारे में जिन तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने की इजाज़त दे रखी है वो निकाह नामा के कॉलम दुरुस्त फिल करने से ही मुमकिन है। इसलिए निकाह नामा के कॉलम इंतहाई एहतियात से पुर करने की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, अब हम इसके कॉलम्स की तरफ आते हैं। कॉलम 1 ta 12 ये आम मालूमात होती हैं। इनमें दूल्हा दुल्हन का नाम और वल्दियत, ज़िला, उम्र, यूनियन कौंसल, फ्रीकैन की तरफ से वकील, गवाह, शादी की तारीख और दुल्हन कंवारी, बेवा या मुतलका वगैरह दर्ज करना होता है। कॉलम 13 ta 16 ये कॉलम्स हक महर के मुतल्लक होते हैं। हक महर का निकाह नामा में अंदराज बहुत ज़रूरी है। हक महर औरत का मजहबी और कानूनी हक होता है, और ये अरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा है, और ये ऐसा हक महर होता है जो शोहर आसानी के साथ अदा कर सके और बीवी भी उस पर राजी हो, वो शरई हक महर होता है। निकाह के कॉलम नंबर 14 में इसकी नौयत लिखी जाती है कि हक महर मुअज्जल है या फिर गैर मुअज्जल। इसी तरह अगर हक महर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया हो तो कॉलम नंबर 15 में इसकी मिकदार दर्ज की जाती है। अगर हक महर के इव्ज कोई जायदाद वगैरह दी गई हो तो कॉलम नंबर 16 में इसकी मुकम्मल तफसील यानी जायदाद की पूरी डिटेल, यानी जायदाद के इर्द गिर्द आगे पीछे क्या है और मौजूदा वक्त में इस जायदाद की कीमत क्या है, ये दर्ज किया जाता है ताकि बाद में धोखा ना हो सके। नाज़रीन, यहाँ पर हक महर की इक़साम की वजाहत करना बहुत अहमियत का हामिल है। हक महर की दो इक़साम होती हैं, हक महर मुअज्जल और हक महर मुवज्जल। हक महर मुअज्जल क्या होता है? हक महर मुअज्जल से मुराद हक महर का वो हिस्सा जिसे फ़ौरन अदा करना होता है, यानी हक महर को निकाह के वक्त अदा किया जाता है या जब बीवी तलब करें तो उसको फौरी अदा करेगा। इसी तरह हक महर की दूसरी किस्म मुवज्जल होती है। अगर हक महर या उसके किसी हिस्से की अदायगी मुस्तकबिल में किसी खास मुद्दत के बाद दिया जाना तय पाए तो उसको हक महर मुवज्जल कहते हैं। कॉलम नंबर 17 में ख़ास शराइत होती हैं जिसकी एक ख़ास अहमियत होती है। इसमें नाचाकी की सूरत में नानो नफ़क़ा किस तरह अदा होगा के बारे में लिखा जाता है, और रिहाइश के बारे में भी लिखा जा सकता है कि शादी के बाद देहात में रिहाइश होगी या शहर में, और शादी के बाद तालीम या मुलाजमत जारी रखने की इजाज़त होगी या नहीं होगी वगैरह इसमें दर्ज की जाती हैं। इसके अलावा कॉलम नंबर 17 में जहेज की तफसील भी दर्ज की जा सकती है। कॉलम नंबर 18 में तलाक तफवीज़ के बारे में दर्ज किया जाता है। इस कॉलम में औरत मर्द से तलाक का हक मांग सकती है, और अगर शोहर ने बीवी को तलाक का हक दे दिया है और इस बारे में कोई शराइत मुकर्रर की हैं तो वो भी इस खाना में दर्ज की जाएंगी, और औरत जब चाहे मुकर्रर शराइत को पूरा करके इस हक को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को शोहर की ज़ौजियत से आज़ाद कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है, औरत को उसका नोटिस चेयरमैन सालसी कौंसल को देना ज़रूरी होता है कि औरत ने तलाक तफवीज़ का हक इस्तेमाल किया है। कॉलम नंबर 19 में शोहर के हक तलाक पर पाबंदी को ज़ाहिर करता है। इसमें शोहर के हक तलाक पर शराइत मुकर्रर की जाती हैं, मसलन हक महर की फौरी अदायगी और बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी माँ की होगी वगैरह। कॉलम नंबर 20 में हक महर और नानो नफ़क़ा की दस्तावेज़ का अंदराज लिखा जाता है। अगर शादी के मौके पर हक महर और नानो नफ़क़ा के बारे में कोई दस्तावेज़ तैयार की गई हो तो उसका अंदराज कॉलम नंबर 20 में किया जाता है। कॉलम नंबर 21 से 25 में दूसरी शादी के लिए इजाज़तनामा दर्ज किया जाता है। दूसरी शादी की सूरत में आइली कवानीन के तहत पहली बीवी और चेयरमैन सालसी कौंसिल का इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। अगर शोहर इजाज़त नहीं लेता तो 1 साल कैद और 5 लाख जुर्माने
کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس سیکشن 6 اپلائی ہو جائے گی۔ اور دوسری شادی کی صورت میں بوقت نکاح کالم نمبر 21 کو ضروری پر کرنا چاہیے۔ اس میں دوسری شادی کی تاریخ درج کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نکاح نامہ کو نکاح رجسٹرار مکمل کر کے یونین کونسل میں رجسٹرڈ کرواتا ہے۔ یہ تو تھا ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔